मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। तेरी सच्चाई महान। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और आज की इस पवित्र आराधना को हम सब आवाम गीत के साथ प्रारंभ करें। सारी दुनिया सारे आशीषों को देने वाले महान जीवित पिता परमेश्वर, आज फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज आपने फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए इकट्ठा होने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हमारे मध्य में हो। आज की इस आराधना के द्वारा आपको आदर और महिमा मिले। आज की इस आराधना में के द्वारा हम आपकी स्वर्गीय आशीष को पाने वाले होने पाए। पिता, सारा इज्जत जलाल देते प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया करके कबूल कीजिए। आमीन। यह समय होगा, हम खड़े रहते हुए परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत की पुस्तक में से गीत की संख्या 620। गीत के बोल है, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बख्शो हमको अपनी ताकत, कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हमद ओसन्ना गाते हैं, हमद ओसन्ना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ये समय होगा हम सब प्रेरितों का विश्वास वचन, हमारा विश्वास वचन का एक साथ अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर आदर पूर्वक बैठ जाएं। परमेश्वर पिता अपने वचनों में हमसे कुछ इस प्रकार कहते हैं, तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वो सब तुमको मिलेगा। समय होगा कि हम सब अपने अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्री देवेंद्र को कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। धन्यवाद 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 करते सारे आशीषों को देने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, दयालु हृदय से पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्यारे खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, विगत सप्ताह से लेकर प्यारे पिता परमेश्वर आज पर्यंत तक प्यारे खुदावन आपने हमें संभाला। प्यारे खुदावन,
इसके लिए हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना मांगते हैं प्यारे खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर, इस कोरोना महामारी के समय में प्यारे खुदावन आपने पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर इस वायरस की चपेट से बचा कर रखा प्यारे खुदावन। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना मांगता हूँ प्यारे खुदावन, प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे उन बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर इस वक्त प्यारे खुदा चर पिता परमेश्वर जो 5 साल से छोटे हैं प्यारे खुदावन, बच्चे पिता परमेश्वर जो चर्च में उपस्थित नहीं हो पा रहे प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, उन बुजुर्गों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं प्यारे खुदा, जो इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर चर्च भवन में प्यारे प्रभु जी उपस्थित नहीं हो पा रहे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके संग और साथ रहे प्यारे खुदावन। प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी शुद्धि लीजिए प्यारे खुदा, दयालु पिता परमेश्वर, और उनके पिता परमेश्वर हर एक कार्य में पिता परमेश्वर अपनी आशीष दीजिए प्यारे खुदावन। हम प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर हमारे जवानों के लिए प्यारे खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, जवानी के समय में प्यारे पिता परमेश्वर उनकी शुद्धि लीजिए प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर उन बातों से बचा कर रखिए प्यारे खुदा, जो पिता परमेश्वर चंचलता से पिता परमेश्वर भ्रम में पिता परमेश्वर आके पिता परमेश्वर जवान पिता परमेश्वर नाना प्रकार के प्यारे खुदावन अनैतिक कार्यों को कर बैठते हैं प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं प्यारे खुदावन, प्यारे पिता परमेश्वर, उन प्रत्येक बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जिनकी स्कूल अभी बंद है प्यारे खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर, इस महामारी के कारण प्यारे प्रभु जी वो पिता परमेश्वर अपने घर में प्यारे खुदावन ऑनलाइन पिता परमेश्वर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, यह कठिन है प्यारे पिता परमेश्वर कि मोबाइल के द्वारा लैपटॉप के द्वारा पिता परमेश्वर पढ़ाई कर पाना प्यारे खुदा, प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उन प्रत्येक कार्य में पिता परमेश्वर उनकी मदद और सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। दयालु पिता परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर घर में रहकर प्यारे प्रभु जी अपने विद्या को अच्छी रीति से पिता परमेश्वर अर्जन कर सके। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना मांगता हूँ प्यारे खुदावन उन बीमारों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर इस कोरोना महामारी की स्थिति में पिता परमेश्वर अन्य अन्य अस्पतालों में है प्यारे खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, उन बीमारों को पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए प्यारे खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर चंगे होकर प्यारे प्रभु जी आपके नाम की महिमा को पिता परमेश्वर और बढ़ाने वाले हो सके और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। दयालु खुदावन, प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए प्यारे खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, इस कोरोना महामारी के समय में प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं प्यारे खुदावन, दयालु पिता परमेश्वर उनको भी पिता परमेश्वर चंगाई दीजिए प्यारे खुदा। जल्द से जल्द पिता परमेश्वर हमारा देश, यह संपूर्ण विश्व पिता परमेश्वर इस कोरोना महामारी से आजाद होने पाए। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं प्यारे खुदावन उन प्रत्येक स्टाफ्स के लिए प्यारे पिता परमेश्वर जो इस कोरोना महामारी के समय में प्यारे खुदावन, दयालु पिता परमेश्वर जो अपनी सेवाओं को प्यारे खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर उस बड़ी निडरता के साथ प्यारे खुदा प्यारे पिता परमेश्वर अपनी सेवाओं को जो देते हैं प्यारे खुदावन, प्यारे पिता परमेश्वर उन कोरोना मरीजों के पास जाकर पिता परमेश्वर उनके लिए पिता परमेश्वर दवाई पहुंचाना प्यारे खुदा, उनके लिए भोजन नाश्ते और पिता परमेश्वर प्रत्येक आपातकालीन जैसी स्थिति के लिए पिता परमेश्वर जो तत्पर और तैयार है प्यारे खुदा, उन्हें हर एक इन्फेक्शन पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों से पिता परमेश्वर दयालु पिता परमेश्वर इस वायरस की चपेट से उन्हें बचा कर रखना प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता परमेश्वर उन प्रत्येक पिता परमेश्वर बच्चों के लिए प्यारे खुदावन, दयालु पिता परमेश्वर जो प्यारे खुदावन छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे खुदा, उन्हें भी पिता परमेश्वर इस महामारी से पिता परमेश्वर अत्यंत ही पिता परमेश्वर प्रभु जी जो महामारी है प्यारे खुदा उनके लिए घातक है प्रभु जी। दयालु पिता परमेश्वर, इस महामारी से पिता परमेश्वर उन्हें दूर रखना। दयालु पिता परमेश्वर, प्रार्थना मांगता हूँ प्यारे खुदावन, प्यारे पिता परमेश्वर इस कोरोना काल की स्थिति में प्यारे खुदा उन प्रत्येक मिशनरी भाइयों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर दयालु प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आपकी सेवाओं को लेकर पिता परमेश्वर लोगों के मध्य पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर दयालु पिता परमेश्वर और नाना प्रकार के पिता परमेश्वर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है प्यारे पिता परमेश्वर उसके द्वारा पिता परमेश्वर आपकी
सेवकाई प्यारे खुदा जन जन तक पहुंचाई जा रही है प्यारे खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, उन सब के प्रत्येक कार्यों में पिता परमेश्वर आप आशीष करना प्यारे पिता परमेश्वर। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे चर्च के पासवानों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, हमारे चर्च की कलीसिया के प्रत्येक लोगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे खुदा। बच्चे, बूढ़े, जवान प्यारे पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, सबके संग और साथ रहिए प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर इस महामारी की स्थिति में पिता परमेश्वर चर्च को नहीं आ पा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके मन में एक निराशा होगी, परंतु पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर वो जिस स्थान में है प्यारे पिता परमेश्वर, उनके हृदय को पिता परमेश्वर अपनी आशा से भर दीजिए प्यारे खुदावन। दयालु पिता परमेश्वर, प्रत्येक बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। प्यारे पिता परमेश्वर, आदर और महिमा और पिता परमेश्वर यश गौरव आपको देते प्यारे खुदा। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने हमें इस रीति से प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में ना लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। यह समय होगा उत्तरवादी पाठ पठन का। हम निकाल लेंगे उत्तरवादी पाठ की संख्या 31, 31, पाठ संख्या 31, मरी में यहोवा शरण स्थान है। इस पाठ को पढ़ने में डिप्टी अगुवाई करेंगे। निकाल लीजिए गीत की पुस्तक में से चुने हुए पाठ, और चुने हुए पाठ की संख्या 31, और वचन में भी ये लिखा हुआ है, भजन संहिता 91। मरी में यहोवा शरण स्थान है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, सो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और शीलम ठहरेगी। तू न तो रात के भय से और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है डरेगा, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वह तेरे पास न आएगा। तू आंखों से निहार के दुष्टों के कामों के बदले को केवल देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने तो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा करूंगा। सब सम्मिलित होंगे आखिरी पद में। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हो पिता की स्तुति और पुत्र पवित्र
पाठ लिया गया है वो पाया जाता है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17वें अध्याय के 5वें पद से लेकर 10वें पद तक। यिर्मयाह की किताब उसके 17वें अध्याय के 5वें पद से 10वें पद तक। मैं निवेदन करूंगा भाई मुन्ना बाग से कि वो वचन पढ़ने में अगुवाई करे। आप सभी को मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र से पुराने नियम से निकाल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक 17वें अध्याय 5 से लेकर 10वें पद तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा पर भटक जाता है। वह निर्जल देश के अंधेर पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल तथा लोकछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसमें परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसका ना लेवेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें से अष्टाध्यायी रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों को फल दूँ। यहाँ पे वचन पढ़ा जाना समाप्त होता है। हम वचन को आके मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार सुंदर जीवन आप सभी अपने अपने स्थानों पर आदरपूर्वक बैठ जाएं। ये समय होगा विशेष प्रार्थना का। हम प्रार्थना करेंगे तमाम प्रियजनों के लिए जिनका जन्मदिन आज या बीते सप्ताह था। हम दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनकी विवाह का वर्षगांठ आज या विगत हफ्ते में था। हम दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जिनके जीवन में पिता परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया है। हम सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस दास जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रियो अपने सरों को झुकाएं और विशेष तौर से हमारे प्रियों के लिए हम दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमसे मोहब्बत करने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, आज के इस पवित्र रविवार में प्रभु हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के जलाली और सामर्थ्य नाम को लेकर आपके पवित्र चरण तले आते प्रभु जी और आपको धन्यवाद दिया चाहते हमारे प्रियों के लिए, जबकि आपने इनके दाम्पत्य जीवन में बरकत दिया। अद्भुत रीति से प्रभु आपने अपने आशीष से नवाजा
और प्रभु आपके उपकारों को, आपकी दया को, आपकी करुणा को अपने जीवन में स्मरण करके प्रभु हमारे प्रिय आपके चरणों में धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए। प्रभु इनके जीवन को आप ग्रहण करिए। पूरे वर्ष भर आपने इनकी मदद की, आने वाले वर्ष में भी इतनी आशीष दे ताकि प्रभु पति पत्नी जो आपने प्रभु परमेश्वर को बनाया है उसके द्वारा प्रभु हर पल हर क्षण आपके महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए जिनका बीते सप्ताह आज जन्मदिन है। आपकी दया के द्वारा प्रभु उन्होंने एक नया अध्याय आप उनके जीवन में जोड़ा। वे भी पिता आपके नजदीक में आके अपने धन्यवाद का बलिदान को आपके चरण में चढ़ाते। पिता उनके जीवन को भरिए, अपने आयुष से भरिए खुदा, और ताकि नित्य प्रभु परमेश्वर आपके किए हुए उपकार को अपने जीवन में स्मरण करते हुए आपके सुसमाचार के प्रचार प्रसार कार्य के लिए आपके उस प्रभु जी जिस बुलाहट से आपने इनको बुलाया है उसके निमित्त कार्य करने के लिए अपने जीवन के दशमांश देने के माध्यम से प्रभु आपकी महिमा हो करे। प्रभु उनके जीवनों को पिता बहुतायत से अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। हम दुआ मांगते हैं उन प्रियों के लिए पिता जो बीमारी में थे, जो तकलीफ में थे, जो समस्या में थे, आपने उनकी प्रार्थना को सुना है। जो पिता आपको पुकारता है आप उनकी पुकार को सुनते हैं। आप उनके बोझों को आपने दूर किया, उनके हर एक प्रकार की बीमारी को उनके जीवन से दूर किया और पिता वो आनंदित है और आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। प्रभु उनके जीवन को आप ग्रहण करिए और साथ ही साथ पिता आने वाले दिनों में और भी बहुत आए से प्रभु जी अपने प्रियों को इस्तेमाल में लाइए ताकि एक अच्छे मसीह बनकर प्रभु जी, एक अच्छे आपके बेटा और बेटी बनकर प्रभु एक अच्छा नमूना से भरा हुआ जीवन व्यतीत करने के लिए आपके उन आश्चर्य कर्मों को जिन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया है पिता उसको बड़े हियाव के साथ लोगों के सामने इन गवाहियों को प्रभु परमेश्वर प्रकट करें, गवाहियों को बताएं जिसके द्वारा प्रभु जी आपको महिमा मिले। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। यदि हमारे प्रियों ने किसी प्रकार का पाप अपराध मन वचन कर्म के द्वारा आपके विरोध में यदि इन्होंने किया है दया करके प्रभु इन्हें क्षमा करिए और नित्य प्रभु परमेश्वर अपने दुगने सामर्थ्य से इन्हें आप भरिए। सारा आदर आप पूरे नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, आमीन। ये समय होगा एक विशेष गीत का कुमारी ऐश्वर्या राव के द्वारा। मुझ पे रहम कर, 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 ऐ खुदा 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 है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मैं तेरे पैरों के साए में लूँगा पनाह, जब तक ना टल जाए हर एक आफत खुदा। मैं तेरे पैरों के साए में लूँगा पनाह, जब तक ना टल जाए हर एक आफत खुदा। घेरा है मुझको मेरे दुश्मनों ने यहाँ, तू मेरे खातिर फलक से मदद भेजेगा। तेरा जलाल सारी ज़मीं पर हो, मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम कर, ऐ खुदा मुझ पे रहम
ऐ खुदा। तू जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ, आतिश में ज़ादार से रोके हूँ दरमियाँ। तू जानता है खुदा मेरे हूँ मैं कहाँ, आतिश में ज़ादार से रोके हूँ दरमियाँ। तलवार जैसी जुबां दात है बर्छियाँ, तू अपने रहमत सच्चाई को कर रवा। तेरा जलाल सारी ज़मीं पर हो, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा। दिल अब है तेरा, तेरे गीत मैं गाऊंगा, अब सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा। दिल अब है तेरा, तेरे गीत मैं गाऊंगा, अब सारी दुनिया को ये बात बतलाऊंगा। तारीफ तेरी करता रहूं मैं सदा, रहमत और सच्चाई तेरी बुलंद है खुदा। तेरा जलाल सारी ज़मीं पर हो, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा। है मेरी जान को तेरी पनाह, है मेरी जान को तेरी पनाह, मुझ पे रहम कर ऐ खुदा। ये समय होगा हम पवित्र संदेश सुनने से पहले अपने अपने मनों को तैयार करें। इस समय हम क्वायर की अगुवाई में परमेश्वर पिता की महिमा एवं स्तुति करेंगे। तत्पश्चात समय होगा आज के हमारे वक्ता का कि वो हमारे सामने आज के वचन को बांटे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गरड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया
आमीन। जय मसीह की। प्रिय वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें वचन के लिए। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सभी के जीवनों में दिया है प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना पिता परमेश्वर पिता वचन के लिए पिता परमेश्वर जो वचन पिता परमेश्वर आज हमारे मध्य में पिता परमेश्वर पिता बोलने के लिए प्रभु जी आपने मुझे चुना पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका लाखों लाखों धन्यवाद हो प्रभु पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर कि जो वचन पिता परमेश्वर आज जो मेरे मुख से निकलने वाला है पिता परमेश्वर वो मेरी ओर से नहीं पिता परमेश्वर परंतु आपकी ओर से निकलने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। दया कीजिएगा पिता परमेश्वर, मुझे अपने पवित्र आत्मा के पिता अगुवाई में ले लीजिए प्रभु जी, ताकि पिता जो कुछ पिता परमेश्वर वचन मेरे मुख से निकले पिता वो पिता सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के अनुसार और आपके पिता परमेश्वर मार्गदर्शन के द्वारा हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर मुझे मौका दिया पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। सुनने वाले पिता हर एक को पिता आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। दया कीजिएगा पिता परमेश्वर कि आज का जो वचन है पिता परमेश्वर हर एक के मन को पिता छेदने और भेदने वाला हो पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन बहुत ऐसे पिता परमेश्वर सभी के जीवन में कार्य करे प्रभु, और पिता परमेश्वर सब पिता आपके वचन के अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर और आपको स्मरण रखने पाए प्रभु पिता। इस पूरी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आमीन। प्रियो वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा यो कहता है शापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जल तथा लोनशाही भूमि पर बसेगा। प्रियो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरा जो विश्व है एक विश्वव्यापी महामारी से, जिसे हम कोरोना महामारी से हम जानते हैं, उससे जूझ रहा है। प्रियो आप इस बात को जानते होंगे प्रियो कि जब ये महामारी नहीं आई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें अपने मालिक पे भरोसा था कि वो कभी हमारे जीवन में दिक्कतें आए तो हमारी मालिक हमारी सहायता करेगा। किसी के देश पे भरोसा था कि अगर कहीं आक्रमण हो गया तो वो देश हमारी रक्षा के लिए आएगा। किसी को मेडिकल फैसिलिटी भरोसा था कि अगर कोई भी दिक्कत होती है परेशानी होती है तो मेडिकल फैसिलिटी है। लेकिन प्रियो जब ये महामारी आई तो सबके जो विश्वास थे वो टूट गए थे, क्योंकि उनका जो विश्वास था वो मनुष्य पे था और संसार पे था। प्रियो आज परमेश्वर हमें अपने वचन से बात करता है कि श्रापित वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटका हुआ है। प्रियो प्रभु आज हमें कह रहा है कि श्रापित वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखता, जो मनुष्य भरोसा रखता है। प्रियो आगे हम वचन में देखें तो धन्य कहा गया उस पुरुष को, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है और आधार माना है। प्रियो लॉकडाउन में आप जानते होंगे कि चर्च बंद थे, आराधनालय बंद थे, वचन की बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन जो वचन में भी उस समय अगर स्थिर रहे वो विश्वासी थे, जो प्रभु को जानते थे, जो प्रभु की स्तुति किया करते थे। और आप इस बात को भी जानते होंगे कि घर घर चर्च खड़ा हो गया। प्रियो ये किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ? वो धन्य व्यक्तियों के कारण जो प्रभु के वचन को जानते थे और उसके अनुसार चला करते थे। प्रियो आप सभी से आज मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो विश्वास है वो किस पर है, मनुष्य पे या उस लोगों पर जो कि परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हम हमारा विश्वास है उस परमेश्वर पर जो कि हमें दिन भर हमें संभालता, बुद्धि देता। प्रियो आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा प्रेमी है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा ताकि हम उसके कलाम के द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा, उसके लहू बहने के द्वारा हमारा जीवन बदले, हम धर्मी ठहराए जाए। प्रियो वचन आज हमें इसी बारे में बताता है कि धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। प्रियो वचन में यूं लिखा है कि जो धर्मी जन होता है, जिसे प्रभु ने धन्य कहा है, वो उस पेड़ के समान होता है, उस वृक्ष के समान होता है जो नदी के किनारे लगाया जाता है। प्रियो आपने कई बार देखा होगा कि जो नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं, चाहे कितने भी तेज आंधी आए, कितने भी चाहे तेज बाढ़ आए, वो वहाँ पे स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती है वो मजबूत रहती है
और वो जड़ किसके द्वारा मजबूत होती है? वो जल के द्वारा मजबूत होती है। आज हमारा जीवन क्या प्रभु के वह जीवन रूपी जल पे क्या मजबूत है प्रिय? क्या मजबूत है? इस बात को आप खुद जानें प्रिय, खुद इस बात का विस्मरण करें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है प्रियों कि हम प्रभु के वचन से दूर हो जाते हैं, हमारा मन प्रभु से भटक जाता है, और जब हमारे जीवन में आंधी तूफान यानी बीमारी क्लेश सताव आते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। कारण वही है कि हमारी जो जड़ें हैं वचन की, वो प्रभु में नहीं होती। कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि हम चर्च की ओर से गुजरे, ब्लेस किए, हमें आशीष मिल गई। कई बार लोगों के मैं सुनता हूँ कि हम चर्च बैठ गए, हमें आशीष मिल गया। लेकिन प्रियो, ये वास्तव में भ्रम है, क्योंकि हम प्रभु के वचन को नहीं सुनते, बस चर्च जाके बिल्डिंग को देख करके आ जाते हैं। प्रियो, चर्च जो है वो बिल्डिंग से खड़ी नहीं होती, चर्च होती है विश्वासियों से, चर्च होती है उन लोगों के द्वारा जो मसीह को मानते, मसीह पे विश्वास करते और मसीह के लिए खड़े होते। और जब वो खड़े होते हैं मसीह के लिए और उनका एक संगठन बनता, तब एक तैयार होता है चर्च भवन, और वो चर्च भवन जो है वो हमारा हृदय है प्रियो, वो हमारा हृदय है। जब बहुत सारे हृदय मिलते हैं प्रभु को मानने वाले, तब एक कलीसिया खड़ी होती है पिता, तब एक कलीसिया का एक निर्माण होता है प्रियो। लेकिन आज हम भ्रम में हैं, आज हमारी जो जड़ें हैं वो प्रभु से दूर हैं, क्योंकि हम जो पेड़ हैं वो पेड़ नहीं रहे जो नदी के किनारे लगाया गया हो, हम वो पेड़ बन चुके हैं जो कि जल से दूर है, जिन्हें एक मौसम में, जिन्हें एक बरसात में जल मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस हो गया, ईस्टर हो गया, हम सब उसी समय में प्रभु को स्मरण करते हैं, और प्रभु का जो वचन है हमारे जीवन में भले कुछ समय के लिए आता है, लेकिन फिर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, और वचन हमसे दूर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो विश्वास होता है वो प्रभु से दूर होता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं कि शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, क्योंकि उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक गया, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल लोन से भूमि पर बसेगा। प्रियो, कई बार मैं लोगों की गवाही सुनता हूँ कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया था, हमें बुलाया था, हमें चुना था, लेकिन हम भटक गए, और उसके बाद जो हमारी जो जीवन में जो भलाई थी वो सांसारिक भलाई थी। लोगों ने कुछ पल के लिए हमें भलाई दिया, धोखा दिया, लेकिन लास्ट में उन्हें परमेश्वर ने समझ लिया, और आज वो परमेश्वर के द्वारा ही जीवित हुई। आगे हम वचन में देखें तो लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन उसको उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रियो, मन हमारा अधिक धोखा देने वाला है। प्रभु जानता है हमारे मन को कि हमारे मन में क्या बात आती है, क्यों आती है, लेकिन मन भी एक बात याद रखें कि हमें हमारी परीक्षा लेता है। मन भी जो है वो हमारी परीक्षा लेता है कि हम परमेश्वर से कितने पास है और कितने दूर है। मन में ये बात इसलिए आती है परमेश्वर दूर जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के हम कितने निकट हैं इसकी परीक्षा हो सके, ताकि हम प्रभु के निकट जा सके। मन इसलिए ऐसा करता है क्यों? आज जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना महामारी आई, बहुत सारे लोग का मन भटक गया, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें आर्थिक तंगी दी। कई लोग बोलते हैं कि हम वचन सुनना चाहते थे, हमें वचन नहीं मिला। लेकिन प्रियो, बचपन से हम सुनते आए हैं कि तैयार हो प्रभु के लिए, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय कम है। प्रियो, हम इस बात को स्मरण नहीं करते। प्रियो, जो आज महामारी हमारे बीच में है वो इसलिए नहीं आए कि हमें नाश करे, परंतु इसलिए आए कि हम परमेश्वर के और भी निकट जाएं, हम अपने आप को जान सके कि हम कितने गहराई में हमारी जो जड़ें हैं वचन में कितनी मजबूत है। इसलिए वो महामारी हमारे जीवन पर है। प्रियो, क्या आज हम इस महामारी के द्वारा डर रहे हैं या प्रभु के निकट जा रहे हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। प्रियो, वचन पे मनन करें। प्रभु आपसे बात कर रहा है कि मनुष्य पे नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें जन्माने वाला, मैं तुम्हें संभालने वाला, मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला प्रभु हूँ। प्रियो, हम इस बात को भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है प्रियो कि जब मैं जो मसीह को नहीं जानते, जब मैं उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता हूँ, या जब वो मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, तो जिस धन के पीछे या जिस मनुष्य के पीछे हम आज भाग रहे हैं, वो उन्हें छोड़ करके प्रभु के पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन भर
उस प्रभु का वचन नहीं मिला होता। वो जीवन भर प्यासे रहते हैं और जीवन का जल उन्हें प्रभु की ओर से मिलता है। और यही कारण है प्रियो कि कई बार जब चंगाई सभाएं होती है तो अधिकतर अन्य जातियों को पहले चंगाई मिलती है। कारण यही है कि उन्हें जीवन की जल कभी नहीं मिली होती। जब उन्हें जल मिलता है तो उनकी जड़ें होती है उस पानी को, उस जल को, जीवन रूपी जल को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ जाती हैं प्रियो। लेकिन हम जो मसीह को जानते हैं, हम जो मसीह से परिचित हैं, हमें वचन मिलते जाता है, हम सदा हो जाता है और हम क्या होता है, सांसारिकता में पड़ जाते हैं प्रियो। जब हम प्रभु के निकट जाते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि हम एक युद्ध में हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट जाते हैं तो याद रखिए कि हम एक युद्ध में हैं और उस युद्ध में हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है और हमारा भक्षक शैतान है। अगर हम शैतान की ओर फिरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भोग विलास संसार की चीज़ों में लेकर के जाएगा। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरते हैं तो कई बार होता है कि शैतान हमें नुकसान पहुंचाने को आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम्हारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि हमारी सहायता करने वाला यहोवा पिता परमेश्वर है। और इसलिए आज वो कहता है अपने वचन के द्वारा कि शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता, जिसका मन यहोवा से भटक गया। प्रियो, आज इस बात को स्मरण करें, क्या हमारा मन यहोवा से भटका हुआ है या यहोवा के निकट है? क्योंकि प्रियो, इस बात को भली भांति जानते हैं कि यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब उसका दूसरी बार आना धर्मियों के लिए होगा। और धर्मी के विषय में ये वचन कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे। वह सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी फलता रहेगा। प्रियो, आज विश्वासी जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो प्रभु के वचन में मजबूत थे, वो आप उन्हें देखे होंगे कि चाहे उनके जीवन में आर्थिक तंगी आ जाए, महामारी आ जाए, तब भी वो स्थिर रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जो उनके जड़ें हैं वो प्रभु में मजबूत हैं। वो उस बहती जल के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें प्रभु में मजबूत हैं। क्या आज हमारी जो जल है, जीवन रूपी वचन, जो धर्मशास्त्र का हमारा जो जीवन रूपी जल है, क्या हम उससे मजबूत हैं या सिर्फ और सिर्फ हम विश्वास ला के बैठे हैं किसी प्रभु के जन पर, या हम विश्वास ला के बैठे हैं किसी मनुष्य पर? प्रियो, प्रभु हम सबसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि हम सभी उसके साथ हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हो, क्योंकि वो इसलिए आया कि हम सभी को जीवन दे। वो इसलिए नहीं आया कि उसके द्वारा हम जीवन पाए, नहीं, वो सबको जीवन देने को आया, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है और वो हमारे संग और साथ रहता है। तो इस बात को स्मरण रखें कि हम आज कहाँ पे हैं, हम आज कहाँ पे हैं। स्मरण करें इस बात को, क्योंकि समय बहुत खराब है। कब प्रभु यीशु मसीह आए हमें नहीं पता। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक क्षमा है, लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह नहीं आया उस दिन हमारे लिए कोई क्षमा नहीं, उस दिन हमारा न्याय होगा। इसलिए इस बात को स्मरण रखें और परमेश्वर में बने रहें और अपने गुनाहों के लिए आश्रम मांगें, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है और उसने हमें वादा किया है कि तुम धन्य हो जो मुझ पर भरोसा रखते हो। प्रियो, इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आज की इस पवित्र संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता का बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ वचन की सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता भाई को बहुतायत से आशीष दे। आज के सुंदर वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष मिले। ये समय होगा कि हम वचनों को ध्यान में रखते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या होगी 313, यीशु को मैं सब कुछ देता। गीत की संख्या होगी 313, यीशु को मैं सब कुछ देता। और इसी समय हम अपनी संसारिक भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान।
देता झुक कर तेरे कदमों पर, छोड़ता हूँ सब दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर, मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर, दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आग कमाला जात की खुशी, सना सना उसकी जय, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। अंतिम प्रार्थना का मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड एस सुना जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, और उसके बाद हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करेंगे और आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें जो हमने प्रभु के चरणों पर रखा है, और प्रत्येक परिवार से हमारी यही विनती है कि परिवार का मुखिया भेंट के पात्र को अपने हाथों में ले लें और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आज के इस पवित्र आराधना के अंतिम चरण में हम उन आशीषों को स्मरण करते हुए, उन बरकतों को स्मरण करते हुए जो कि आपने हमारे जीवन में हमें प्रदान किए हैं, आपके सन्मुख धन्यवाद के साथ इस भेंट को रखते हैं।
परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट किया है और आपकी दया से, आपके अनुग्रह से आपने हमारी हर एक आवश्यकता को, हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है। आप ही हैं जो हमको खाने के लिए खाना देते हैं, आप ही हैं जो हमको पहनने के लिए वस्त्र देते हैं, आप ही हैं जो हमको शरण स्थान देते हैं। घर में, परिवार में, कलीसिया में आपने हमको स्थान दिया है, हम आपकी महिमा करते हैं। और न सिर्फ इतना ही, लेकिन अपने जीवन को गतिमान और चलायमान बनाए रखने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आपने हमको कार्य भी दिया है, कार्य करने की ताकत और क्षमता भी आपने दी। हमें स्वस्थ रखा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस बात को स्मरण करते हुए कि जो उपकार आपने हमारे जीवन में किए, उनका बदला तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उद्धार का कटोरा उठाकर आपसे प्रार्थना करते हुए जो कुछ परमेश्वर पिता हमने अपने कमी और घटी में से दिया है, उसे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपके सम्मुख रखते हैं। हमारी विनती है कि आप इस भेंट को ग्रहण करें, प्रत्येक देने वाले को आप आशीष दें। आपका वचन है कि आप हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। प्रत्येक देने वाले को आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। उनके जीवन पे, उनके घर पे परमेश्वर पिता, उनकी रोजी रोटी पर, उनकी कमाई पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। किसी भी अच्छी और भली वस्तु की कमी घटी ना हो, लेकिन जैसा आपका वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता, उनकी आज्ञाओं का पालन करता, परमेश्वर पिता वो अपनी कमाई को खाने पाते और उनका भलाई होता है। आपकी भलाई उनके साथ जीवन पर्यंत बनी रहे। परमेश्वर पिता, हम आज के पवित्र संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया है। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में जीवन पर्यंत हम आपकी खोज में लगे रहें और उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें, लेकिन हमारा मन पूर्ण रूप से आप पर लगा रहे, ताकि हमारी शुरुआत भी अच्छी हो, हमारा अंत भी अच्छा हो। परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से राजा आसा ने एक अच्छी शुरुआत की, वही अच्छी शुरुआत करने के लिए आप हम पर दया करें। और परमेश्वर पिता, न सिर्फ अच्छी शुरुआत करने के लिए, लेकिन हमारे जीवन का अंतिम श्वास आप पर भरोसा रखते हुए निकलने के लिए भी आप हम पर दया करें, ताकि खुदावन हमारा जीवन एक अच्छे उदाहरण के रूप में स्मरण कराया जाए, न कि एक ऐसे उदाहरण के रूप में जिसका अंत सही नहीं था। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है, जिस प्रकार से उसने परमेश्वर पिता आप अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाई और आपने अपने भविष्यवक्ता के माध्यम से इस बात को सबके सम्मुख प्रकट किया कि आपकी दृष्टि संपूर्ण जगत में मनुष्यों को मनों को जांचती फिरती है, कि देखिए किसका हृदय आपकी ओर निष्कपट है, कि आप उनकी सहायता में अपनी सामर्थ को प्रकट करें। हाँ परमेश्वर पिता, आपके सन्मुख हमारे हृदय निष्कपट रहे, आपके सन्मुख हमारा ध्यान हमेशा लगा रहे, ताकि हमारी सहायता की घड़ी में जब हमको सहायता की आवश्यकता है, हम आपके पवित्र और महान हस्तक्षेप को अपने जीवन में महसूस कर सकें। ईश्वर पिता, हम निवेदन करते हैं कि यह भेंट जिस कार्य में लगाया जाता है, वो कार्य के द्वारा आपके राज और ज्यादा प्रसारित हो, आपका राज और ज्यादा फैले, और इस भेंट के साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें से हर एक के साथ आज से लेकर सदा तक रहते हैं। आमीन। आमीन।